सब कुछ खत्म हो रहा है। टिकटॉक पहले एक जगह था, अब उसको हटा के सारी जगह पे हो गया। और यूट्यूब पर डाल के सबसे, और यूट्यूब के कारण ही मेरे हिसाब से बैन हुआ है। ना ना, जो लड़ाई हुई थी देखी नहीं थी वो तो पता है मेरे को, पर मेन तो उसके लिए हो गई चाइना की। भैया बस भैया बस मेन तो चाइना के लिए बैन हुआ ना, तो क्या होता जी भाई, टेबल बनाइए प्लीज, रीड करके एक बार फटाफट टेबल बनाइए। टोटल टेबल बनाइए प्लीज जल्दी से। टोटल टेबल जी पांचू, टेस्ट सबमिट ना हुआ अब तक आपका? अच्छा, और इको की क्लास अटेंड कर लो फिर। हाँ जी, जल्दी कीजिए प्लीज, टेबल रिवाइज करके बना के देखिए साफ पेज पे। सी के सी को लगता है कंस्ट्रक्शन सी, तो सॉरी इनकम इनकम को वाई बोलते हैं। तो बजट क्या लास्ट क्या था, इनकम प्लस कर दिया भाई, लास्ट को क्या था एएस हाँ इनकम प्लस कंज्यूम। जी प्लीज टेबल बनाइए, 7 चैप्टर की टेबल बनाइए, जो टेबल आपको सिखा रखी है टेबल बनाइए प्लीज। इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई। टेबल बनाइए प्लीज ये वाली पूरी। टेबल बनाइए प्लीज, बिना देखे एक बार फटाफट टेबल बनाइए, रिवाइज करिए, फिर चैप्टर आगे करवाते हैं।
हो गया। चलिए प्लीज शुरू करते हैं चैप्टर को एक बार। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। इन 3 टॉपिक में आपको कवर करना है, पहले मीनिंग देखना है, फिर टेबल, फिर डायग्राम, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर फॉर्मूलाज। बोलिए प्लीज, मीनिंग क्या था? एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या था, याद है आपको? प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज या डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। कंजम्पशन फंक्शन क्या बताते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। और सेविंग फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? सेविंग एंड इनकम के बीच में। इनका मीनिंग पढ़ लिया था हमने, प्लीज बताइए मीनिंग समझ में आया? छोटा सा मीनिंग है बस। एग्रीगेट डिमांड मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन फंक्शन मींस it explain relationship between consumption and income. और saving function means it explain relationship between saving and income. टेबल, बोलिए टेबल बिल्कुल सेम है यहाँ पे। इसमें आप टेबल में बनाओगे इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड तक बनाओगे और इसमें इनकम और कंजम्पशन तक बनाओगे। और इसमें इनकम कंजम्पशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगा। मतलब ओके, तो तीनों चीजें बनाओगे आप यहाँ पर। पूरी टेबल बनाना चाहो पूरी टेबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चूज सिर्फ थोड़ा ही करना है। डायग्राम, डायग्राम याद है भाई? बिल्कुल सेम बनेंगे तीनों के अंदर। बताऊंगा अभी, मैं बुक से दिखाऊंगा आपको। ऑब्जर्वेशन और फॉर्मूला। चलिए प्लीज पहले मैं आपको फॉर्मूलाज करा देता हूँ, आज सारे फॉर्मूलाज करा देता हूँ। देखिए इधर, चलिए मैं एक देखिए प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए। चैप्टर 6 के फॉर्मूलाज नोट कीजिए, 7 के सॉरी चैप्टर 7 के फॉर्मूलाज नोट कीजिए। चैप्टर 7 के फॉर्मूलाज नोट कीजिए एक जगह पे। इको की नोटबुक निकाल लो आप। आगे से अकाउंट कर लेना, पीछे से इको कर लेना आप। फॉर्मूलाज देखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। पहला एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूलाज, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला और फिर सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला। ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस कंजम्पशन फंक्शन क्या रिलेशनशिप शो करता है? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। और सेविंग फंक्शन क्या शो करता है? सेविंग और इनकम के बीच में। तो इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं? मान लीजिए मैंने कमाए 100 रुपए, कितना कंज्यूम कर लिया? तो यानी एपीसी कितना है? 70%। और इसी तरह अगर हम एपीएस निकालें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर 70 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं तो सेव कितना कर रहे हैं हम? 30 रुपए। तो 30/100 30% आ जाएगा। ये 0.30 मतलब 30% होता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 1 आता है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। हाँ कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, 50, 60, 70, 80 कुछ भी ले लीजिए। तो कंजम्पशन अगर 70 है तो बचा हुआ क्या होगा? सेविंग। आई बात समझ में? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सेविंग का? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितनी है हमारी? 100 और कंजम्पशन कितनी है हमारी?
70, तो सेविंग कितनी आ गई? 30। बोलिए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अभी टेबल में भी समझाऊंगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लिख लीजिए ये, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सेविंग कंजप्शन प्लस इनकम। हाँ जी, प्लीज बताइए समझ में आया क्या आपको? बोलिए। ये दो फॉर्मूले की, ये होता है इसकी फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लीजिए प्लीज। एवरेज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब प्रोपोर्शनेट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब चेंज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब प्रोपोर्शनेट पेंसिटी। प्लीज बताइए आपको यहां तक समझ में आया? चलिए लास्ट फॉर्मूला लिखिए। अभी मैं एक बार लिख देता हूं, समझाऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे। प्लीज साथ साथ नोट करते रहिए। C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ये फॉर्मूला लिखिए प्लीज। और यहां पर लिखिए S इज इक्वल टू, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, 1 2 और थर्ड, फिर ये फोर्थ हो गया ये इकट्ठा। S इज इक्वल टू माइनस का सेविंग बार ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होता है? अगर यहाँ पे जब इनकम जीरो होती है तो जो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, प्लस एमपीएस इंटू वाई। ये थर्ड फॉर्मूला है, लिख लीजिए नंबरिंग 1 2 3 और 4। प्लीज सारे फॉर्मूले लिख लो तो बताना। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। भैया तू बता दे फिर। अरे पॉइंट वाई क्या है? पॉइंट टू के है। थर्ड फोर थर्ड फॉर्मूले में भी ये लिखा है पॉइंट वाई की है। एमपीसी पॉइंट वाई। जो है इनकम, इनकम वाई का मतलब इनकम। अबे इससे पहले जो फुल स्टॉप है वो के मतलब है। 1 लाख का पहले 25,000 अभी उसका 50,000 एक 20 है पहले बात है। वो तो ओ भाई मेरे लॉस का 15% ना करो ना तो मेरे तरफ तो एक 20 है। मैंने भी आपके लॉस का फॉर्मूले समझ में आए आपको? मैं और डिटेल में समझाता हूँ आपको फॉर्मूला।
बोलिए प्लीज, फॉर्मूले लर्न कर लिए आपने? अब मैं आपको टेबल में समझाता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले। भैया हाँ जी, भैया हाँ जी ये जो बोलो। थर्ड फॉर्मूला है हाँ, इस पे जो MPC पॉइंट वाई क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है ये, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है ये, पॉइंट मतलब ये मल्टीप्लाई है। अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई मानछो आपने। चलिए अब मैं एक एक करके आपको सारे फॉर्मूले समझाता हूँ टेबल की हेल्प से। टेबल याद है भैया आप लोगों को? चलिए प्लीज टेबल याद रखिए, मैं आपको समझाता हूँ, सारे फॉर्मूले समझाऊंगा। टेबल देखिए प्लीज, टेबल क्या थी? 0, टेबल की हेल्प से समझाऊंगा मैं आपको। फिर यहाँ पर ले लीजिए आप, सी था आपका, यहाँ पर सी क्या था? 10। 20, 30, 40, 70 ही है। बोलिए, ये टेबल आपको आती है? अब मैं आपको एपीसी समझाता हूँ। एपीसी देखना प्लीज, एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन में वाई, सी अपॉन में वाई, 10 अपॉन में 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। 20 अपॉन में 20 कितना आएगा? करिए प्लीज, अपने आप कीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकालिए प्लीज, नोटबुक निकालिए, एपीसी निकालिए इसी तरह ये एमपीसी। आप भी करते बीच में। हाँ, अगर आपने जो नोट टेबल बनाई है उसी में कर लीजिए, या अलग से कर लो, यहाँ पे टेबल के आगे कंटिन्यू कर लो। 30 अपॉन 40 कितना होगा? यानी 3 अपॉन 4, 0.75 कुछ होगा। फिर 60 अपॉन नहीं 40 अपॉन 60, 40 अपॉन 60 कितना होगा? फोन में कर लीजिए चाहे आप, आपको अगर कंफर्टेबल रहे, वरना खुद से करके देखो। 0.6766 करिए प्लीज, खुद से कीजिए। तो आप देख रहे हो एमपीसी डिक्रीज होता जा रहा है, इसका कंक्लूजन निकालना आपको। फिर एमपीसी का फॉर्मूला भी पुट कीजिए, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। करिए प्लीज, टेबल कंप्लीट कीजिए आप लोग। फिर 50 अपॉन 80, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? ये है ना फॉर्मूला। तो एपीसी की वैल्यू कितनी हो सकती है? ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा कभी भी, बट ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 1 से भी ज्यादा हो सकती है वैल्यू। हो सकती है ना, देखिए 1 से भी ज्यादा है वैल्यू एक जगह तो। हाँ, फिर 1 से लेस है, यानी 0 तो नहीं होगा कभी भी, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। एमपीसी देखिए प्लीज, वेरी गुड। पहले में तो डैश करिए, पहले में डैश करो, फिर 20 चेंज कितना हुआ बताना। चेंज इन सी कितना है? 10, और चेंज इन वाई कितना है? 20, 0.5। कांस्टेंट ही रहेगा। फिर चेंज नेक्स्ट में चेंज कितना हुआ बताना प्लीज, चेंज कितना हुआ? 10। फिर यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 20, तो 0.5। तो 0.5 हर जगह क्या आएगा? सेम। जल्दी कीजिए प्लीज। तो एमपीसी हमने क्या लिया है? कांस्टेंट। एमपीसी क्या लिया हमने? कांस्टेंट। कैन नेवर बी मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ये। कुछ आ रहा है समझ में? चलिए, अब क्या था? एपीएस था, तो ये एस कैसे निकलेगा प्लीज बताइए? एस वाई माइनस सी निकालिए भाई। फिर एपीएस निकालना आपको, और फिर एमपीएस करिए, सॉल्व कीजिए प्लीज, टेबल कंप्लीट करो, टेबल कंप्लीट करो भाई।
ये कभी बन नहीं होगा एपीएस एपीएस बन जाता है। करिए प्लीज, कैलकुलेट अपने आप कीजिए। माइनस का 10 आएगा, फिर जीरो। और इनकम तो भैया सेम नहीं होते हैं, क्या सरप्लस और इनकम सेम नहीं होती अमाउंट। सरप्लस नहीं, वो एपी एग्रीगेट सप्लाई था, वो एएस था, वो इसका यूज नहीं है यहाँ पे कोई भी। वो एग्रीगेट सप्लाई अलग चीज थी। एपीएस कैसे निकलेगा? सेविंग अपॉन इनकम माइनस का 10 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, माइनस करने फिर जीरो। फिर माइनस करने का हाँ माइनस का कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट लेस देन जीरो भी हो सकता है। 10 अपॉन 40 0.25, तो ये बढ़ता जाएगा। ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। देखिए एपीसी कम होता जाएगा और ये इंक्रीज होता जाएगा। देखना ये इंक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा और ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकम सरप्लस है ना भैया? हाँ जी, सरप्लस है ना? सरप्लस क्या होता है? सेविंग है ये। सेविंग भाई, सेविंग। सरप्लस sorry, क्या है? भैया। सेविंग है ये। हाँ अकाउंट की बात, पिछले साल की बात। चलिए चलिए आगे बढ़िए प्लीज। अकाउंट आ गया भैया दिमाग में। हाँ हाँ टेबल पूरी कीजिए। पहले में डैश, फिर कितना चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 20, 0.5 ही आएगा, क्योंकि ये अगर 0.5 है, टोटल क्या होता है? हमेशा 1 होता है ना। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये 0.5 है, इधर जाके माइनस होगा, तो ये भी कितना आएगा? 0.5 आएगा। बोलिए भाई, टेबल कंप्लीट कीजिए फटाफट से। कंप्लीट जो 5 स्टेप लिखवाए है ना, ये भी आ सकता है जो मैं अभी करवा रहा हूँ। एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस सब कुछ आ सकता है। चलिए प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए भाई, जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब इसमें देखिए मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले करवा दिए। ये करवा दिया और ये करवा दिया, यहां से भी ये हो गया और ये हो गया और ये फोर्थ भी हो गया। थर्ड नहीं हुआ अब तक। थर्ड फॉर्मूला देखिए प्लीज, थर्ड फॉर्मूला समझिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे वापस आ जाइए। थर्ड फॉर्मूला देखिए, पहले सी का फॉर्मूला समझा देता हूं। हाँ जी देखिए प्लीज, थर्ड फॉर्मूला क्या है? सी में सी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, एमपीसी इंटू वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? बोलिए ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? जब इनकम 0 होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी कितना है हर जगह? इंटू वाई और सी। अब बोलिए ये सी इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई? इक्वेशन। तो ये वाई बहुत सारे हैं, वाई बहुत सारे। बोलिए ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन। ये क्या बन गई आशीष? इक्वेशन बन गई। अब आप कोई भी y की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। y की वैल्यू पुट कीजिए, 10 प्लस 0.5, ये तो सेम रहेगा, इंटू 100 कर दीजिए, तो 10 प्लस 50 60 आंसर आ गया। बोलिए 60 आ गया। वही सी को करेंगे। आगे बात समझ में आपको?
हाँ सी की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, सी की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? वाई की वैल्यू पुट करोगे तो सी की आ जाएगी। टेबल में वैसे भी आ जाएगा, बट आपको टेबल हर जगह तो नहीं दे रखी होती ना। अच्छा, फिर इक्वेशन दे रखी होगी, आपको टेबल नहीं पता। टेबल देखिए मैं कितना कमाता हूँ, 1000 रुपए कमाता हूँ मैं, तो 1000 रुपए पुट कीजिए तो उसमें कितना कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा। ये जनरल लाइफ के ऊपर डिपेंड बात कर रहे हैं हम सीधी, ये हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है क्या? छोटी बातें नहीं हो रही है। चलिए और वैल्यू पुट कीजिए, इनकम की और वैल्यू पुट करके देखिए प्लीज। इनकम पुट करिए 40, तो 10 प्लस 40 का 20, तो कितना आ गया आंसर? 30। तो 40 के सामने क्या है यहाँ पर? देखिए कंजम्पशन कितना, कुछ समझ में आया भाई? तो ये सी निकल रहा है यहाँ पर। इसी तरह सेविंग का देख लीजिए, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सेविंग बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। माइनस सेविंग कितना है बताइए? माइनस का 10, एमपीएस कितना है? इंटू वाई। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, सीधा आंसर आ जाएगा। सेविंग पुट करते हैं 40, देखते हैं 40 पुट कीजिए प्लीज। माइनस का 10 इस साइड नहीं हो गया, माइनस का 10 इधर आ जाएगा, प्लस का 10, और ये इंटू में है। एक बार को आपको समझ में नहीं आएगा, ये कितना हो गया 50, ये इधर इंटू में डिवाइड में चला जाएगा 0.5, तो y कितना आएगा 55 इंटू ये 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अपने आप कर लेना प्लीज, 100 आ जाएगा ये। तो 40 के सामने क्या है देखिए प्लीज, 100। कुछ समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया भाई? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। इतना डिटेल में आपको नहीं दिया हुआ कहीं भी, बट समझना एक फर्ज बनता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज कैसे होता है। बोलिए प्लीज, बात समझ में आई आपको? प्लीज नोट तो क्या करोगे इसमें आप? चलिए वापिस आइए, बताइए फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत हो तो। अब आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। भाई क्या किया इसका वाई का जेड को देना तुम वो जेनेटिक गलत है इसमें ये हो सकता है यो भी सही काम है। अभी बनाना ही नहीं तो बनाना नहीं था बनेगा ही नहीं तो किसी करता है आसपास नहीं करता है एडिशनल टेबल तो क्या होना यो तो याद नहीं करते इसके नंबर तो किसी को स्ट्रक्चर में मिलते थोड़े बहुत कि मैं किसी वो तो सही की बात है बस लोग अगर लोग तो संदीप हां भाई कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं? के भाई के नहीं बता संदीप सीखने को मिला आपको? चलिए बुक निकाल लीजिए प्लीज, इसको सेव कर लेते हैं। बुक निकाल लीजिए, बुक में कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर। भैया हाँ जी। ये आप रिकॉर्ड क्यों करते हो हाँ क्लास को? हाँ रिकॉर्ड क्यों करते हो? डाउट है छोटा।
रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो आप इसको? अपने आप ही हो रही है तो रिकॉर्डिंग ना करो क्या रिकॉर्डिंग? ना कर लो। चलिए प्लीज एग्रीगेट डिमांड, पांचों स्टेप हो गए हमारे। देखिए प्लीज, मीनिंग, टेबल, डायग्राम बना लिया था हमने, ऑब्जर्वेशन डायग्राम के नीचे, और फिर फॉर्मूलाज। बोलिए, सबके फॉर्मूलाज हमने कंप्लीट कर लिए। तो मीनिंग कौन सा करना था इसमें? मीनिंग अंडरलाइन कर लिया आपने, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए आगे चलिए प्लीज। स्टेप 1, फिर टेबल ये वाली हो जाएगी, ये आप अपनी कर लेना। स्टेप 2, स्टेप 3 नंबर लिख लीजिए प्लीज, डायग्राम। स्टेप 4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी ये आपकी, और स्टेप 5 में फॉर्मूला। ये इतना सारा करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये स्टेप 5 कर लेना, आप इतना ही लिखना आपको। ये एक्सपेंडिचर मेथड है एक्चुअल में, जो चैप्टर 4 में किया था ना हमने, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। बोलिए, पांचों स्टेप हो गए इसके? चलिए आगे बढ़िए प्लीज। ये एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना आपको। कंजम्पशन फंक्शन के भी 5 स्टेप करने हैं आपको, कंजम्पशन फंक्शन के 5 स्टेप करने हैं। आ जाइए प्लीज। पहले तो मीनिंग कीजिए आप, ये क्या रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। ऑटोनोमस कंजम्पशन पता है ना, जब इनकम 0 होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पता है आपको? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट। बट इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ये सारी ऑब्जर्वेशंस है। बोलिए प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप्स देखिए, पहला स्टेप मीनिंग हो गया। टेबल, इसमें सिर्फ आपको कंजम्पशन और इनकम के बारे में बताना है। फिर डायग्राम, फिर ऑब्जर्वेशन, और फिर इसके फॉर्मूलाज। देखिए प्लीज इसके फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है इसका? एपीसी और एमपीसी का फॉर्मूला लिख सकते हो खाली। एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। ये 5th स्टेप हो गया आपका फॉर्मूलाज का। और फिर एमपीसी का फॉर्मूला ये आपका, और फिर अलजेब्रिक इक्वेशन याद है आपको? ये पहला है, ये दूसरा है। और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या थी? C = C bar प्लस एनपीसी इंटू वाई। C बार पता होता है, एनपीसी पता होता है, इन दोनों में से एक वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए। बोलिए, पांचों स्टेप हो गए कंजम्पशन फंक्शन के। आगे बढ़िए प्लीज। ये रहा अलजेब्रिक इक्वेशन। आपको सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन इतनी सी उठानी है, सिर्फ इतनी सी। तो ये 3rd हो गया इसके अंदर। 4th क्वेश्चन करेंगे अभी हम। 4th क्वेश्चन में क्या है देखिए प्लीज। 4th क्वेश्चन में क्या है? सी निकालना आपको। ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी और वाई दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा। ओके, ये कोई काम की नहीं है उस क्वेश्चन इतने। सेविंग फंक्शन आ जाइए प्लीज। सेविंग फंक्शन ध्यान दीजिए प्लीज। सेविंग फंक्शन 5 स्टेप लिखिए, ये 5 स्टेप लिखिए। स्टेप 1 मीनिंग, टेबल, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और फॉर्मूलाज। फॉर्मूले तो पता ही है 3 है, एक एपीएस का, एक एमपीएस का, और तीसरी अलजेब्रिक इक्वेशन S = S bar प्लस एमपीएस इंटू वाई। बोलिए मीनिंग देखिए प्लीज। मीनिंग देखिए 1 लिखिए इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम क्या कहलाता है? सेविंग फंक्शन। अंडरलाइन कर लो भाई साथ साथ। फिर टेबल देखिए, टेबल कंबाइन टेबल बनाओगे आप।
टेबल तो बनानी आती है आपको, कंबाइंड टेबल बनाओगे आप। और थर्ड स्टेप क्या है? डायग्राम। नीचे आ जाइए, थर्ड स्टेप क्या है? डायग्राम। डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन। डायग्राम देखिए प्लीज, इसका माइनस से शुरू होगा और जब ये जीरो होगा, सेविंग जब जीरो होगी तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लीजिए बुक में, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम जीरो, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है और सेविंग जीरो होती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। नोट कर लीजिए प्लीज। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप ऑब्जर्वेशन एंड फिफ्थ स्टेप फॉर्मूलाज। फिफ्थ में क्या है? फॉर्मूला। बोलिए, चैप्टर खत्म हुआ है नहीं हुआ? ये फिर फॉर्मूला शुरू हो गए, फॉर्मूला शुरू हो गए आपके ईपीएस और एमपीएस का। अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशनशिप बतानी है आपको सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन के बीच में। दोनों क्वेश्चन एक साथ है। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, और ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम देखिए आप। तो स्टेप 1 में देखिए आप, जब ये पॉजिटिव का 20 था तो ये क्या था? नेगेटिव का 20। ये स्टेज 1 है, ये क्या है? स्टेज 1। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट जब ये इनकम कंजम्पशन के बराबर होगी तब सेविंग क्या होगी? ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग क्या होगी? जीरो। सेविंग क्या होगी? जीरो। और जब इस एरिया में देखिए आप, जब इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से, और इस एरिया में क्या है? कंजम्पशन ज्यादा इनकम से, तो इस वजह से इस एरिया में क्या होगा? देखिए सेविंग अभी भी नेगेटिव है, और इस वजह से क्या होगा? इस एरिया में सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव होनी शुरू होगी। क्या आप स्टेजेस लिख सकते हो? पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और फोर्थ। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है 1 2 3, वो इसी तरह से दी हुई है। बोलिए प्लीज, ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस क्वेश्चन पे, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। चलिए प्लीज आप ये लिख लीजिए, ये ऐसे लिख लीजिए, ये 1 2 3 जो मैंने लिखा है ये नोट कर लीजिए प्लीज। ये नोट कर लीजिए इसे डायग्राम के ऊपर, ये डायग्राम के ऊपर नोट कर लीजिए। जो मैंने नोट किया हुआ ये ऐसे एज इट इज नोट कर लीजिए आप। ये तो नाइन्थ टेंथ से आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ेगा कैसे
भैया मुझे तो बच्चा है जिसने सारे प्लेयर को मैच के फिर काउंटर के साथ में तो भी को तो मेरे सब्जेक्ट पढ़ा बर्डन बच्चे का चेंज कर देते हैं चेंज कर कोविड आ गया करना तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है तो भी आगे दिक्कत भी आएगी लेने चलिए में नोट करिए प्लीज आपने इससे दिक्कत चलिए। आएगी इसको आगे चलिए प्लीज आगे चलिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये रिलेशनशिप ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं सारे, ये हॉट्स क्वेश्चन करेंगे अब हम। बस ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हुआ, दोबारा से लॉगिन नहीं करना आपको। होमवर्क क्या है देखिए प्लीज, होमवर्क ये चैप्टर कंप्लीट लर्न करना आपको, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन सारे लर्न करने इसके, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें था क्या, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। चैप्टर तो बेसिक है ये, शॉर्ट क्वेश्चन सारे पढ़ने आपको। एमसीक्यू पढ़िए प्लीज, शुरू हो जाओ भाई, अभी पढ़िए।